हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल एम ईसी, इट मीन्स एम इंग्लिश क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सूट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं जो कि बहुत आप लोग के लिए बेनिफिशियल और इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, हम लोग सूट का यूज पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियस क्लास में। अब हम देखते हैं सूट का नेक्स्ट यूज। तो दोस्तों, सूट का नेक्स्ट यूज में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं शुड बी का पैसिव वॉइस में इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो देखिए, यहां में कुछ भी काम आ जाता है, चाहिए, आ जा चाहिए, जाना, जाना चाहिए। जैसे हम कहेंगे ना, बच्चों को अनुशासन सिखाया जाना चाहिए। चिल्ड्रेन शुड बी टॉट डिसिप्लिन, दैट्स ऑल। यानी बच्चों को अनुशासन सिखाया जाना चाहिए, इसको बेचा जाना चाहिए। इट शुड बी सोल्ड, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यानी कोई भी काम किया जाना चाहिए, जैसे सरकार के द्वारा यह रोड बनाया जाना चाहिए। दिस रोड शुड बी कंस्ट्रक्टेड या बिल्ड बाय द गवर्नमेंट, लाइक दैट। तो यह हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे दिस रोड शुड बी, V3 का दोस्तों इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं V3। दिस रोड शुड बी बिल्ट बाय द गवर्नमेंट, यानी कि इस रोड, इस सड़क को सरकार के द्वारा बनाया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कोई भी काम आ जाना, किया जाना चाहिए। जैसे बच्चों को अनुशासन सिखाया जाना चाहिए, तो हम यूज कर सकते हैं चिल्ड्रेन, लगा सकते हैं द चिल्ड्रेन शुड बी टॉट। यह दोस्तों पढ़ाना या सिखाना का टॉट होता है, टीच का ये हम V3 इस्तेमाल किए हैं। चिल्ड्रेन शुड बी टॉट डिसिप्लिन फ्रॉम बिगिनिंग भी, या फ्रॉम बिगिनिंग भी यूज कर सकते हैं। ऐसे से हम समझने के लिए इजी आप समझ लें। चिल्ड्रेन शुड बी टॉट डिसिप्लिन, यानी बच्चों को अनुशासन सिखाया जाना चाहिए। इस तरह से कोई भी काम किया जाना चाहिए तो हम शुड हैव V3 का, सॉरी शुड बी और V3 का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज। शुड के बाद हैव लगाते हैं और इसके बाद भी हम V3 लगाते हैं, लेकिन इसका यूज हम लोग एक्टिव वॉइस में करते हैं। जैसे कोई भी काम होना चाहिए था, यानी कि किया जाना चाहिए था। आपको वहां जाना चाहिए था, यानी कि कोई भी चाहिए था, डायरेक्ट हम अगर यूज करें तो ठीक है। चाहिए था मतलब कोई भी काम ही होगा, लेकिन चाहिए था लगे। जैसे आपको वहां जाना चाहिए था, यानी कि डायरेक्ट हम बोलते हैं आपको वहां जाना, आपको यह काम करना चाहिए था, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए था, यानी कोई भी एक्शन करना चाहिए था पास्ट में। तो शुड हैव के बाद हम V3 का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बैठा देंगे, उसके बाद शुड हैव, उसके बाद V3, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट बचेगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे यू शुड हैव गॉन देयर। जी हाँ दोस्तों, यू शुड हैव गॉन देयर, V3 का इस्तेमाल किए हैं। आपको वहां जाना चाहिए था। देख लेते हैं हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आपको वहां जाना चाहिए था, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए था, क्योंकि बिकॉज इन द डेट ऑफ टुडे इन मॉडर्न एरा इट इज नेसेसरी, इट इज रिक्वायरमेंट एवरीवेयर, सो यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए था।
इस सेंस में हम यूज करते हैं दोस्तों। कोई भी काम करना चाहिए था पास्ट में, जैसे आपको दिल्ली जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली, आपको उससे सलाह लेनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव टेकन एडवाइस टू दैट पर्सन लाइक दैट। आपको वहाँ जाना चाहिए, यह काम करना चाहिए था, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए था, आपको उनसे मिलना चाहिए था, इस तरीके से कोई भी एक्शन करना चाहिए था। तो चाहिए था में दोस्तों हम अब शुड हैव और V3 का इस्तेमाल करते हैं। जी दोस्तों, आई होप आप अच्छे तरीके से इस दोनों स्ट्रक्चर को समझ चुके होंगे। आते हैं शुड का नेक्स्ट पार्ट लेकर। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट।